पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय प्रधान जी, मंत्री कांति भाई जी, ब्रह्मचारी द्वयम, मातृशक्ति, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका निकालेंगे। पृष्ठ संख्या 28, पृष्ठ संख्या 28 सबसे नीचे से प्रारंभ करेंगे। संस्कृत भाग है। वेद नित्यत्व विषय चल रहा है। वेद नित्य है। वेद शब्द रूप हैं और शब्द दो प्रकार के होते हैं, नित्य शब्द और कार्य शब्द। इस दृष्टि से वेद भी दो प्रकार के हो जाएंगे, नित्य वेद और कार्य वेद। पीछे वेदोत्पत्ति विषय आया है। परमेश्वर वेदों को उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न करता है, इसको सुनकर ऐसा लगता है कि क्या वेद उत्पन्न होने से पहले नहीं थे? तो दो प्रकार के शब्दों को जब हम देखेंगे तो उसके आधार पे दो प्रकार के जो वेद बताए, तो परमेश्वर कार्य वेद को उत्पन्न करता है, नित्य वेद को उत्पन्न नहीं करता। नित्य वेद परमेश्वर के ज्ञान में हमेशा रहता है और सृष्टि के समय परमेश्वर कार्य वेद को सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरित करता है। प्रलय के समय वो कार्य वेद नहीं रहता। तो इस दृष्टि से परमेश्वर कार्य शब्द रूप जो वेद है उसको उत्पन्न करता है और नित्य शब्द रूप जो वेद है वो हमेशा परमेश्वर के ज्ञान में रहता है। तो वेद हमेशा परमेश्वर के ज्ञान में रहता है, कभी उसका अभाव नहीं होता। इसको अनेक प्रकार से शास्त्र के प्रमाणों से सिद्ध किया गया। एक तो ये युक्ति दी गई क्योंकि परमेश्वर नित्य है और वेद उसकी विद्या है, उसका गुण है। तो जो पदार्थ नित्य होता है उसके गुण भी नित्य होते हैं। तो इस दृष्टि से वेद क्या है? नित्य है। हमेशा वेद ज्ञान बना रहेगा, कभी उसका अभाव नहीं होगा। और शास्त्रों का भी प्रमाण दिया पीछे। व्याकरण शास्त्र का प्रमाण दिया। व्याकरण शास्त्र शब्दों को नित्य मानता है। पहले जो बताया कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, कार्य शब्द और नित्य शब्द। व्याकरण शास्त्र कार्य शब्दों में भी जो 2 विभाग हैं, एक तो कार्य शब्द ऐसे हैं जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, जो आकाश का गुण है, आकाश के समान सर्वत्र एक रस भर रहे हैं। ऐसे जो कार्य शब्द हैं वो तो जब तक आकाश रहेगा, सृष्टिस्थ आकाश, तब तक वो रहेंगे। दूसरे जो कार्य शब्द हैं जो वाणी से उच्चारित किए जाते हैं वो अनित्य है। तो यहाँ पर
व्याकरण शास्त्र के अंदर जो कहा नित्यः शब्दः नित्येषु शब्देषु कूटस्थैः अविचालिभिः आदि, तो यहाँ पर उन शब्दों को नित्य नहीं कहा जा रहा जो हम वाणी से उच्चारित कर रहे हैं। वो तो कुछ देर रहते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आकाशस्थ शब्द हैं, आकाश के गुण हैं, वो आकाश के समान हमेशा विद्यमान रहते हैं। उन शब्दों को यहाँ लिया गया है। तो जब व्याकरण शास्त्र कार्य शब्दों में भी जो दो विभाग हैं, पहला वाला विभाग जो जिनको कि हमने पहले कार्य कहा था, उनको जब नित्य कह रहा है, तो फिर वेद के शब्दों की तो बात ही क्या है, जो वेद ज्ञान जो ईश्वर में रहता है। फिर पूर्व मीमांसा का प्रमाण दिया गया शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए। नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य प्रार्थत्वात्। फिर उसके बाद वैशेषिक दर्शन का प्रमाण दिया गया, उसके माध्यम से बताया गया कि ये जो वेद है ये ईश्वर का वचन है, और क्योंकि ईश्वर नित्य है इसलिए वेद को भी नित्य मानना चाहिए। फिर योग दर्शन का प्रमाण दिया गया। योग दर्शन में बताया गया कि परमेश्वर पहले के भी ऋषि मुनियों विद्वानों का गुरु था, अब भी है, आगे भी रहेगा, अर्थात ईश्वर नित्य है। और ईश्वर नित्य है तो उसके गुण भी नित्य हैं, और वेद विद्या ईश्वर का गुण है, तो इसलिए वेद विद्या को भी नित्य मानना चाहिए। फिर आगे सांख्य दर्शन के प्रमाण से सिद्ध किया कि वेद नित्य है। वहाँ पर सूत्र दिया निज शक्ति अभिव्यक्ते है स्वतः प्रमाण्यम। तो ये वेद है वो ईश्वर की विद्या शक्ति से प्रकट होते हैं, मतलब कि वो ईश्वर की विद्या का एक अंश है, भाग है। अब क्योंकि ईश्वर नित्य है इसलिए उसकी विद्या को भी नित्य मानना चाहिए, जानना चाहिए, तो इससे भी वेद क्या है, नित्य सिद्ध होते हैं। फिर वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का प्रमाण दिया शास्त्र योनित्वात्, क्योंकि वेद आदि शास्त्रों का कारण परमेश्वर है, ये वेदांत सूत्र कह रहा है। वेद आदि शास्त्र परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, तो परमेश्वर की विद्या है, परमेश्वर से ही आए हैं, तो परमेश्वर नित्य है, तो इससे वेद भी क्या है, नित्य सिद्ध होते हैं। तो शास्त्रों का, ऋषि मुनियों के शास्त्रों का प्रमाण देने के बाद फिर वेद नित्य है, उसको वेद के मंत्र से ही सिद्ध किया। वेद के मंत्र में ही बताया गया है कि वेद क्या है, नित्य है। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र दिया सपरेगा शुक्रम अकायम। तो इसमें बताया कि परमेश्वर अर्थान व्यदधात, अर्थात वेद उपदेश से सृष्टि के पदार्थों का ठीक ठीक बोध कराता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वेद जो है वो ईश्वर की विद्या है, और क्योंकि ईश्वर नित्य है इसलिए वेद को भी नित्य मानना चाहिए। अब शास्त्र वेद के प्रमाणों से सिद्ध करने के बाद कि वेद नित्य है, अब युक्ति से अर्थात अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं कि वेद नित्य है। पृष्ठ संख्या 28 सबसे नीचे संस्कृत भाग। तो यहाँ दिया है यथा शास्त्र प्रमाणेन, जैसे शास्त्र के प्रमाण से, शास्त्र में ऋषि मुनि कृत शास्त्र भी दिए हैं, वेद भी दिया है। जैसे शास्त्र के प्रमाण से वेदा नित्यः सन्ति, वेद नित्य है, इति निश्चयो अस्ति, ऐसा निश्चय है। तथा युक्त्या अपि, वैसे ही अनुमान से भी वेद नित्य है। तद यथा, अब आगे
उदाहरण दे रहे हैं अनुमान से सिद्ध करने का। न असता आत्मलाभो न सता आत्महानम। तो जो असत है, असत का ये षष्ठी में हो गया असतः, जो जिसकी सत्ता नहीं है, जो अभाव है, वो कभी किसी रूप में प्रकट नहीं होता। और ना सतः, जिसकी सत्ता है, वो कभी अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। यो अस्ति स भविष्यति, जो इस समय है वो पहले भी था और आगे भी रहेगा, कभी उसका अभाव नहीं होगा। इसलिए सृष्टि के समय जो वेद हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्रलय के समय उनका अभाव था अथवा आगे जो प्रलय आएगी उस समय उसका अभाव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो विद्यमान होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। ये न्याय है। इति न्यायेन, इस न्याय से वेदानाम नित्यत्वम स्वीकार्यम, वेदों की नित्यता को स्वीकार करना चाहिए। कुतः, क्यों? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, यस्य मूलम नास्ति नैव तस्य शाखादयः संभवितुम अर्हन्ति। तो जिस ठूंठ की, जिस तने की जड़ ही नहीं है, तो उस तने में शाखा, फूल, फल, पत्ते नहीं आ सकते। हाँ, जो तना लगा हुआ है, यदि उसकी जड़ है तो उसमें फिर से पत्ते आ सकते हैं, शाखाएं आ सकती हैं। वंध्या पुत्र विवाह दर्शनवत, जैसे वंध्या बांझ स्त्री हो, कोई उससे कहे कि भाई, कोई कहे कि मैंने वंध्या के पुत्र के विवाह को देखा, तो जैसे ये बात है वैसे ही ये बात है कि मैंने ऐसे तने को देखा जिसकी जड़ तो थी, जिसकी जड़ तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसमें से पत्ते, शाखाएं होते हुए देखा। तो ये वैसी ही बात है, मिथ्या बात है। पुत्रो भवेत् चेत तदा वंध्यात्वम न सिद्धेत, यदि उसका पुत्र है तो उसको हम बांझ नहीं कह सकते, उसके बांझपने की फिर सिद्धि नहीं हो सकती, और बांझ है तो फिर उसका पुत्र नहीं हो सकता। स नास्ति पुत्रो भवेत् चेत तदा वंध्यात्वम न सिद्धेत, स नास्ति, और यदि पुत्र नहीं है, चेत यदि, पुनः तस्य विवाह दर्शने कथम भवता, फिर उसका विवाह को देखना ये कैसे हो सकता है। एवं एव अत्रापि विचारणीयम, इसी प्रकार से यहाँ भी विचार करना चाहिए। यद ईश्वरे विद्या अनंता न भवेत, यदि ईश्वर में अनंत विद्या न होवे तो कथम उपदेशेत, तो फिर वो कैसे उपदेश करे। तो ये अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं। पीछे जो यजुर्वेद के 8वें मंत्र का प्रमाण दिया था, उस प्रमाण में भी अनुमान से सिद्ध किया गया है। उस प्रमाण में क्या बताया गया कि वेद की परमेश्वर वेद उपदेश से मनुष्यों को, जो कि उसकी सनातन प्रजा है, सृष्टि के पदार्थों का यथार्थ बोध कराता है। तो यदि परमेश्वर में वेद ज्ञान हो ही ना, तो परमेश्वर उस वेद का उपदेश कैसे कर सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर में वेद का ज्ञान है, तभी उपदेश दे रहा है। और वेद का ज्ञान गुण है, परमेश्वर नित्य है, तो उस वेद ज्ञान को भी नित्य मानना चाहिए। आगे, स न उपदिशेत चेत नैव कस्यापि मनुष्यस्य विद्या संबंधो दर्शनम च स्याताम, और यदि ईश्वर में
अनंत विद्या ना होवे, और अनंत विद्या नहीं है तो फिर परमेश्वर वेद का उपदेश भी नहीं दे सकता, वेद का उपदेश भी नहीं देगा। तो फिर ऐसे होने पर क्या होगा? यदि परमेश्वर वेद का उपदेश किसी को ना दे तो कस्यापि मनुष्यस्य विद्या संबंधो दर्शनम च स्यात्, फिर किसी भी मनुष्य को विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, विद्या का ज्ञान नहीं होगा। निर्मूलस्य प्रैरोहो अभावात्, क्योंकि जिस तने की जड़ नहीं है, जिस तने की जड़ नहीं है उस तने में पत्ते शाखाएं नहीं आती। इसी प्रकार से ईश्वर रूपी तने में यदि वेद ज्ञान रूपी जड़ नहीं है, ईश्वर रूपी तने में यदि वेद ज्ञान रूपी या विद्या रूपी जड़ नहीं है तो वेद का उपदेश नहीं हो सकता। ईश्वर रूपी तने में यदि अनंत विद्या रूपी जड़ नहीं है तो वेद का उपदेश नहीं हो सकता। ना ही अस्मिन् जगति निर्मूलम उत्पन्नम किंचित दृश्यते, इस जगत में कोई भी तना जिसकी जड़ ना हो वो शाखाओं और पत्तों से युक्त होता हो, ऐसा नहीं देखा जाता। अर्थात देखा तो यही जाता है कि जिस तने की जड़ नहीं होती उसके ऊपर कोई शाखाएं पत्ते आदि उत्पन्न नहीं होते। तो ये अनुमान से सिद्ध किया। अनुमान शब्द प्रमाण से भी होता है और प्रत्यक्ष से भी होता है। तो ये शब्द प्रमाण से अनुमान किया जा रहा है। पीछे जो 40वें अध्याय का मंत्र दिया उस मंत्र के आधार पे ये अनुमान किया जा रहा है। फिर आगे दिया है यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षात अनुभवो अस्ति। अब ये दूसरा अनुमान कर रहे हैं। एक तो पहले अनुमान से सिद्ध कर दिया कि वेद नित्य है, अब दूसरे अनुमान से कर रहे हैं। यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षात अनुभवो अस्ति सो अत्र प्रकाश्यते। तो जिसका सब मनुष्यों को साक्षात अनुभव होता है उसको यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। यस्य प्रत्यक्षो अनुभवः तस्य एव संस्कारो। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है अनुभव, किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करना अर्थात अनुभव। और जिसका अनुभव है उसके संस्कार पड़ते हैं, जिसको हमने अनुभव नहीं किया उसके संस्कार नहीं पड़ते। और यस्य संस्कारः तस्य एव स्मरणं ज्ञानम, और जिसके संस्कार हैं उसी को हम याद करते हैं। जिसको हमने पहले देखा हुआ है, सुना हुआ है, उसी को तो हम याद करते हैं। जिसको हमने पहले कभी देखा सुना नहीं है उसको हम याद नहीं करते, इसको स्मरण नहीं करते। तो ये संस्कार से ही क्या है, स्मृति उत्पन्न होती है और अनुभव से संस्कार पड़ते हैं। तेन एव प्रवृत्ति निवृत्ति भवतः न अन्यथा इति। और फिर स्मरण करने से ही प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। किसी वस्तु को देखा कि भाई ये तो मांस है तो फिर व्यक्ति उससे हटेगा, उसको नहीं खाएगा। वो उसने स्मरण किया, पहले देखा हुआ था, सुना हुआ था, उसके आधार पे उसने उसको जान लिया कि ये मांस है। फिर दूसरी वस्तु को देखा कि ये तो फल है, सेब है, इसको खाना चाहिए, तो फिर वो उसको ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होगा। तो स्मृति के आधार पर ही व्यक्ति किसी वस्तु को ग्रहण करता है, किसी वस्तु को छोड़ता है। और यदि किसी व्यक्ति की स्मृति का लोप हो जाए तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि ये वस्तु खाने योग्य है या नहीं खाने योग्य है। तो उसके सामने शराब रख देंगे, वो शराब को भी पी जाएगा। और उसके सामने फल रखेंगे तो फल को भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी स्मृति का लोप हो गया, वो भूल गया सब कुछ कि ये हानिकारक है या लाभदायक है। तो स्मृति से ही क्या है, सारे व्यवहार सिद्ध होते हैं। तद यथा, एक उदाहरण दे रहे हैं।
येन संस्कृत भाषा पठ्यते तस्या अस्या एव संस्कारो भवति न अन्यस्याः। तो जिसके द्वारा संस्कृत भाषा पढ़ी जाती है उसको संस्कृत भाषा का ही संस्कार होता है, दूसरी भाषा का संस्कार नहीं होता, जर्मन का, चीन का, अंग्रेजी का, उर्दू का। येन देश भाषा अधीयते, जिसके द्वारा किसी प्रांत की भाषा पढ़ी जाती है, तस्या एव संस्कारो भवति, उसके द्वारा उसको उसी भाषा का संस्कार होता है। न अतो अन्यस्याः, दूसरी प्रांत की भाषा का संस्कार नहीं होता। तो जिसने गुजराती सीखी है उसको गुजराती का संस्कार होगा, जिसने गुरुमुखी नहीं सीखी अथवा बंगाली नहीं सीखी उस भाषा का संस्कार उसको नहीं होगा। एवं सृष्टि आदौ ईश्वर उपदेश अध्यापनाभ्याम विना नैव कस्यापि विद्यायाः अनुभवः स्यात्। तो इस प्रकार से हम संसार के अंदर देखते हैं कि मनुष्य लोग वेदों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनेक प्रकार की विद्याओं को जानते हैं। तो ये संस्कार कहाँ से आए? यदि सृष्टि के आदि में परमेश्वर ईश्वर का उपदेश नहीं देता, ईश्वर वेद का उपदेश नहीं देता और वेद को ना पढ़ाता, तो किसी भी मनुष्य को विद्या का अनुभव नहीं होता। तो कोई भी मनुष्य संसार के अंदर विद्वान ना होता, कोई भी विद्या संसार के अंदर नहीं देखी जाती। तो संसार के अंदर जो अनेक विद्याएं देखी जाती है उससे ये सिद्ध होता है कि इसका कोई ना कोई आदि मूल है जहाँ से ये विद्या आई है, और वो आदि मूल परमेश्वर है। पुनः कथम संस्कारः, तो फिर संस्कार कैसे हो? मतलब कि यदि ईश्वर के पास विद्या ना हो तो वो विद्या का उपदेश भी नहीं करेगा, पढ़ाएगा भी नहीं, और उपदेश नहीं करेगा, पढ़ाएगा नहीं तो किसी मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा, सुनेगा नहीं कोई मनुष्य, सुनेगा नहीं तो उसको संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो कोई भी विद्या संसार के अंदर दिखाई नहीं देगी, उस विद्या का स्मरण किसी को नहीं होगा। तो विद्या का बिल्कुल अभाव रहेगा संसार के अंदर। तेन विना कुतः स्मरणम, और उस संस्कार के बिना फिर विद्या का स्मरण कैसे हो सकता है? न च स्मरणेन विना विद्यायाः लेशो अपि कस्यचित् भवितुम् अर्हति, और स्मरण के बिना किसी को लेश मात्र भी विद्या नहीं हो सकती। तो जितनी भी विद्याएं संसार के अंदर दिखाई दे रही है उसके पीछे कारण वेद उपदेश है। यदि परमेश्वर वेद का उपदेश ना देता तो किसी को विद्या का स्मरण ना होता, और स्मरण ना होने से विद्या भी सृष्टि के अंदर ना रहती और ना ही विद्या का कोई विकास होता, प्रगति होती। तो इससे सिद्ध होता है कि वेद ईश्वर से आए हैं, और ईश्वर की विद्या होने से वेद क्या है? नित्य है। अब हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है, भाषार्थ। जैसे शास्त्रों के प्रमाणों से वेद नित्य हैं, वैसे ही युक्ति से भी उनका नित्यपन सिद्ध होता है, क्योंकि असत से सत का होना अर्थात अभाव से भाव का होना कभी नहीं हो सकता, तथा सत का अभाव भी नहीं हो सकता। जो सत्य है उसी से आगे प्रवृत्ति भी हो सकती है। सत्य है मतलब जो विद्यमान है, जो ज्ञान विद्यमान है उसी से आगे प्रवृत्ति होगी। किसी वस्तु के विषय में जानकारी है कि ये लाभदायक है, तभी उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, और यदि वो जानकारी नहीं है, स्मरण नहीं है, तो वो प्रवृत्ति नहीं होगी। जो सत्य है उसी से आगे प्रवृत्ति भी हो सकती है, क्योंकि जो सत्य है, जो वस्तु विद्यमान है, उसको मनुष्य देखेंगे, अनुभव करेंगे, अनुभव से संस्कार होगा, संस्कार से स्मरण होगा, स्मृति होगी,
और स्मृति से फिर आगे क्या है, प्रवृत्ति व्यवहार होगा। और जो वस्तु ही नहीं है उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना ठीक है, क्योंकि जिसका मूल नहीं होता है उसकी डाली, पत्र, पुष्प और फल आदि भी कभी नहीं हो सकते। जिसका मूल मतलब जिस तने का मूल नहीं होता, यहाँ तना शब्द जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि वंध्या के पुत्र का विवाह मैंने देखा, यह उसकी बात असंभव है, क्योंकि जो उसके पुत्र होता तो वह वंध्या ही क्यों होती, उसको वंध्या क्यों कहते। और जब पुत्र ही नहीं है तो उसका विवाह और दर्शन कैसे हो सकता है। तो जब उस वंध्या का पुत्र ही नहीं है तो फिर उसको देखना कैसे हो सकता है, उसको देख भी नहीं सकते, फिर उसका विवाह भी संभव नहीं है। वैसे ही जब ईश्वर में अनंत विद्या है तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है, और जो ईश्वर में अनंत विद्या न होती तो वह उपदेश कैसे कर सकता और वह जगत को भी कैसे रच सकता। जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्यों को विद्या जो यथार्थ ज्ञान है सो कभी नहीं होता, क्योंकि इस जगत में निर्मूल का होना व बढ़ना सर्वथा असंभव है। इस जगत में निर्मूल का होना व बढ़ना सर्वथा असंभव है। मतलब कि तने के ऊपर पत्ते लग गए और उस तने का कोई मूल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। और तने के ऊपर पत्ते बढ़ रहे हैं, शाखाएं बढ़ रही है, लेकिन तने की जड़ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, ये असंभव है। इससे यह जानना चाहिए कि परमेश्वर से वेद विद्या मूल को प्राप्त होके मनुष्यों में विद्या रूप वृक्ष विस्तृत हुआ है। तो परमेश्वर तना है, परमेश्वर में वेद विद्या रूपी मूल है, उस तने में वेद विद्या रूपी मूल है, और उस मूल के कारण से मनुष्यों के अंदर वेद विद्या रूपी पत्ते, फल, फूल आदि विस्तृत हुए हैं, विकसित हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे दूसरी युक्ति दी है, इसमें और भी युक्ति है कि जिसका सब मनुष्यों को अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसी का दृष्टांत देते हैं, उसी का उदाहरण देते हैं। जिसका अनुभव होता है, जिसका ज्ञान होता है, उसी का उदाहरण दिया जाता है। जिसको कभी देखा ही नहीं उसका उदाहरण किसी बात को समझाने के लिए नहीं दिया जाता। देखो कि जिसका साक्षात अनुभव होता है उसी का ज्ञान में संस्कार होता है, संस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ट में निवृत्ति, अन्यथा नहीं। तो स्मरण होने से ही कोई वस्तु देखी, स्मरण हुआ, पता लगा कि ये तो इष्ट है, अच्छी है, इसको ग्रहण करना चाहिए, तो फिर उसको ग्रहण करेगा। और स्मरण हुआ कि ये वस्तु अनिष्ट है, हानिकारक है, तो फिर वो वहाँ से हटेगा, निवृत्ति होगी। स्मृति से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है उसके मन में उसी का संस्कार होता है, अन्य भाषा का नहीं। और जो किसी देश भाषा को पढ़ता है उसको देश भाषा का संस्कार होता है, अन्य का नहीं। इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश ईश्वर न करता तो किसी मनुष्य को विद्या का संस्कार नहीं होता, और जब विद्या का संस्कार ना होता तो उसको स्मरण भी नहीं होता। स्मरण से बिना किसी मनुष्य को विद्या का लेश भी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का उपदेश दिया, तभी मनुष्यों में विद्या का संस्कार पड़ा, और उस संस्कार के आधार पे संसार के अंदर विद्या आई, और उस विद्या का विकास भी उन्होंने उस संस्कार के आधार पे किया। इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि ईश्वर के वेद के उपदेश से वेदों को सुन पढ़ के
और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार आज पर्यंत होता चला आया है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। तो ये दो युक्तियों से, दो अनुमान से सिद्ध किया है कि वेद क्या है, नित्य है। यहीं तक रखते हैं। आगे हमारा ये पृष्ठ संख्या